अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो गुप्ता युग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसे 5 मिनट में क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। पार्ट 1, गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत। गुप्ता वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने की। उनके बाद आए चंद्रगुप्ता प्रथम और यहीं से गुप्ता एम्पायर मजबूत होने लगा। गुप्ता काल को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस समय में साइंस, आर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर सब अपनी पीक पर थे। पार्ट 2, समुद्रगुप्ता, सबसे शक्तिशाली राजा। चंद्रगुप्ता प्रथम के बाद सत्ता मिली समुद्रगुप्ता को। उसे भारत का नेपोलियन कहा गया, इतनी लड़ाइयाँ जीती। उसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद के स्तंभलेख से मिलती है। समुद्रगुप्ता ने उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में अपना राज्य विस्तार किया। पार्ट 3, चंद्रगुप्ता 2, विक्रमादित्य। उसके बाद आए चंद्रगुप्ता द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने शक शासकों को हराकर अपना साम्राज्य और भी बड़ा बना दिया। उनके समय व्यापार, कला और साहित्य अपनी ऊंचाई पर थे। उनके दरबार में नवरत्न विद्वान माने जाते हैं। पार्ट 4, क्यों गुप्ता युग को गोल्डन एज कहा जाता है? रीजन सिंपल है। आर्यभट्ट, जिसने गणित और खगोल का जनक पाए का मान निकाला। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र है। अजंता एल्लोरा की कला, जो अनमैच्ड आर्किटेक्चर है। सुनहरे सिक्के, जो आर्थिक समृद्धि है। मेहरौली का आयरन पिलर, जो आज भी रस्ट फ्री है। ये सब किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 5, गुप्ता प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता शासन साफ और स्ट्रॉन्ग था। भुक्ति जिसे प्रांत कहते हैं, विषय जिसे जिला कहते हैं, ग्राम जिसे गांव कहते हैं। टैक्स, व्यापार और जस्टिस सिस्टम बहुत व्यवस्थित था। बुक्स पार्ट 6, शिक्षा और संस्कृति। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे। कला, संगीत, नाटक, साहित्य सब में उन्नति हुई। पार्ट 7, गुप्ता के बाद अदर रूलर्स। गुप्ता साम्राज्य कमजोर होने के बाद भारत में बड़े शासक उभरे, जैसे कि हर्षवर्धन, राजधानी कन्नौज। हायन सांग ने वर्णन किया, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूटा।